नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हो चुकी है। पेपर थोड़ा सा टफ आया था और छात्र काफ़ी परेशान है और उत्तर कुंजी की मांग कर रहे हैं। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी होनी है, तो मैंने बोला था सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पेपर ही पूरा सॉल्व करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो आज मैं ये पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। संगीत विषय का फुल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेगा। पूरे के पूरे प्रश्न इसमें दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सारे प्रश्नों को आप मिला लीजिए। फिर बताइए आपका कितना स्कोर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्कोर कितना हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न जो 71 नंबर पे है, इसमें पूछा गया रागालाप किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही है। हम केवल सही आंसर बताएंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चंस कवर करने हैं, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ग्वालियर घराना के कलाकार है। अगला प्रश्न है 72, इसका ऑप्शन भी डी है। 73 पे आते हैं। गायन की शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है। ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है, इसका सही ऑप्शन है ए फारसी। इसके बाद ध्रुपद शैली के गायक थे। 74 का आंसर है डी। 75 के आंसर पे आते हैं। पूर्व अंग की ठुमरी है। पूर्व अंग की ठुमरी 75 में ऑप्शन बी लखनऊ और बनारस की ठुमरी। अगले प्रश्न पे आते हैं 76 पे आते हैं। 76 में निम्नलिखित में गायन की शैली नहीं है। उपयुक्त में एक से अधिक सही है। ऑप्शन डी सही है। 77 प्रश्न है। वैदिक कालीन संगीत में निम्नलिखित में से किन गेय प्रचलन था। तो इसका जो ऑप्शन 77 का है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से वैदिक स्वर है 78 का जो ऑप्शन है वो ई ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। 79 पे आते हैं। 79 में वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख है वाण वीणा। ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं 80 पे। वैदिक कालीन तूण नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है मुसीर। और अगले प्रश्न पे आते हैं 81 पे। 81 प्रश्न पे जो है पूछा गया कर्नाटक संगीत का प्रतिमाध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का स्वर कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीव्र माध्यम। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। 82 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया कर्नाटकीय 8 ताल जैसे हिंदुस्तानी ताल कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है चौताल। ऑप्शन सी सही है। 83 पे आते हैं। कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। 83 में सी सही है। ये सत्य है। ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है। 84 पे आते हैं। 84 प्रश्न पे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी कोमल नी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। 84 में इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 85 पे आते हैं। प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है। तो 85 का ये सी सही है, वैदिक संगीत में आता है। 86 प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है राग में वादी संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। तो ये सही है, 9 और 13 का अंतर होता है। 87 परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण है। 87 में ए ऑप्शन सही है। 88 पे आते हैं। संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। 88 में ए ऑप्शन सही है। मधुवंती सही है। ए यहाँ पे सही होगा, सी सही नहीं होगा। 88 में ए सही होगा। और 89 पे आते हैं। 89 पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए स्वरों में मीट का चिन्ह पूछा गया है 89 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 89 के बाद 90 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए हैं। तो 15 भेद बताए हैं। ये ऑप्शन बी सही है। बी सही इन्होंने लगाया हुआ है। 91 पे आते हैं। निम्न में से आश्रय राग कौन सा है।
तो आश्रय राग के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। तोड़ी जो है ये आश्रय राग होता है। 92 पाते हैं, गज से बजाए जाने वाले वाद्य क्या कहलाते हैं? गज से जो बजाए जाते हैं वाद्य वो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, जो 3 दिए गए हैं वायलिन, सारंगी और इसराज दिए गए उसमें एक से अधिक आंसर सही हैं। तो ये पेपर देखिए, ये पेपर टफ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन शुरू में 3 दे दिए गए हैं, फिर उपयुक्त में से एक में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 5-5 ऑप्शन दिए गए। तो थोड़ा सा पेपर भी टफ बनाया है, क्वेश्चन से भी अजीब से पूछे हैं, तो यहाँ पे जो मेरिट है वो लो जाएगी मेरिट, जाहिर सी बात है। 93 में पूछा गया जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही यहाँ पे है। 94 प्रश्न में पूछा गया है वृंत वादन क्या है? तो एकल वादन शैली है, ऑप्शन सी सही है। जावा से बजाया जाने वाला वाद्य 95 का ऑप्शन डी सही है। 96 पे आते हैं, निम्न में तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य कौन से हैं? तो 96 का ऑप्शन डी सही है। 97 पे आते हैं, 97 में पूछा गया स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत क्या कहलाता है? 97 ऑप्शन सी सही है, मेलोडी संगीत कहलाता है। 98 पे आते हैं, पाश्चात्य संगीत में जो हैश का चिन्ह होता है वो क्या इंगित करता है? तो ये तीव्र स्वर इंगित करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। 99 में पूछा जा रहा 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल, 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला जो स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो 99 में जो सही ऑप्शन है वो आपका इसमें से कोई नहीं, ई बोला, ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 100 क्वेश्चन में वर्तमान में कौन सी पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है? तो स्टॉप स्वरलिपि है, ऑप्शन बी सही है। 101 में आते हैं, हारमोनी के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? हारमोनी के मुख्य प्रकार कितने होते हैं ये पूछा गया है 101 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही है, 3 होते हैं। 102 प्रश्न पे आते हैं, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? 102 प्रश्न, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, पंडित वीडी पलुस्कर। 103 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 103 देख लेते हैं, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 104 पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के कलाकार थे? 105 प्रश्न, ऑप्शन सी सही है। 106 प्रश्न, बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 107 पे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है। 107 में ऑप्शन सी सही है, राग प्रवेश होता है। 108 में आते हैं, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 108 प्रश्न में पूछा जा रहा है नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे 36 हैं। बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? 109 प्रश्न में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मातंग सही है। 110 में आते हैं, सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर सही है यहाँ पे। 111 पे आते हैं, राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल क्या है? किस काल में ये रची गई? तो 111 प्रश्न का ऑप्शन जो है वो बी सही है। 112 पे आते हैं, निम्न में किस ग्रंथकार को निसंक के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, निसंक के नाम से किसको जाना जाता है? वो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं है। तानसेन को निसंक के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 113वें प्रश्न पे आते हैं, वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं?
तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 संस्करण हैं यहाँ पे। 14 पे आते हैं। तार सप्तक में राग दरबारी कानड़ा को गाने बजाने से कौन से राग की छाया दिखने लगती है? 114 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 115 निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है? 115 में ऑप्शन सी सही है, राग बहार। 116 पे आते हैं। राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? तो 116 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राग बिल्हण व यमन। 117 पे आते हैं। राग श्री एक राग प्रकार है, किस प्रकार का राग है ये? 117 का सही आंसर हो जाएगा बी, संधि प्रकाश राग। 118 राग शंकरा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। 118 का फिर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, थाट बिलावल। 119 ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु हैं। 119 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 9 तथा 11वीं मात्रा। ताल त्रिताल में धाव वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 120 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 बार हुआ है। 121 निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल जो होता है वो होता है, इसमें से रूपक 3 ताल झप ताल से दिया गया, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही हो है इसमें, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 21 में 22 पे आते हैं। कुआल लय कहते हैं। 122 का ऑप्शन सी सही है, 5/4 को कहते हैं। ये लिखा है डेढ़ की लयकारी कही जाती है, डेढ़ 1 सही 1/2, तो 123 का ऑप्शन डेढ़ गुण होता है ये। और 124 में पश्चात स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को कहा जाता है, इनको जी क्लैप कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही होगा। 125 पे आते हैं। पाश्चात्य संगीत में ये जो ऑप्शन दिया गया चिन्ह किसका संकेत करता है? पाश्चात्य संगीत में तो ये कार्टर नोट का संकेत है। ये राग छाया नट एवं कमोद में भिन्नता है। 126 ऑप्शन डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें सही है। अब आते हैं नौकवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो गाते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग गाते हैं, जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ पे धोबी तिली नाई करके दिया गया है। झलकुरिया गीत है। झलकुरिया क्या है? फाग, चैती, काजरी, ये सब, ये तीनों जो हैं ये लोकगीत हैं। कहाँ के लोकगीत हैं? ये बिहार के लोकगीत हैं। और झलकुरिया क्या है? झलकुरिया भी एक प्रकार का लोकगीत है। खेतों में काम करते समय लोग इसको गाते हैं, वो भी बिहार का है। तो इसमें से झलकुरिया, फाग, चैती, कजरी तो है नहीं, तो ये जो है इसमें इसका ऑप्शन भी ई ही सही माना जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन। 129 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राग बहार कल्हण अंग का राग है। ये बी सही हो जाएगा इसका। 129 के बाद 130 पे आते हैं। पश्चात स्टाफ नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वरों का जब प्रयोग किया जाता है तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। 130 प्रश्न हो गया। अब 130 के बाद आगे बढ़ते हैं, 131 प्रश्न को देखते हैं। और 131 प्रश्न में नाद शब्द में ना अक्षर से तात्पर्य क्या होता है? 131 प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, प्राण वायु होगा। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद जो है मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 132, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे सही किया इन्होंने, जिस स्टूडेंट का हम यहाँ पे नोटबुक लिए हैं ये, तो 132 में ए ऑप्शन सही है। 133 निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है? तो ये
वेंकट मखी ने बताई है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 133 का ऑप्शन ए सही है। 134 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे उधर स्थान भरा जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 135 पे आते हैं, भरत मुनि ने शरणा चतुर्थी की वीणाओं में कितने तार बांधे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 7 तार बांधे थे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अतिस्वर किसे कहते हैं? 136 में ऑप्शन सी सहायक नाद को अतिस्वर कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीत ने की है? 137 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 138 पे आ जाते हैं, इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं? ऑप्शन ए सही है, स्वर संवाद के भेद हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं 139, छठज और पंचम स्वर के बीच श्रुत्यांतर क्या होता है? श्रुत्यांतर है, तो 139 का ऑप्शन ए सही है, 13 श्रुति, ऑप्शन इसका ए सही है। स्वर म और गा का अनुपात क्या होता है? अब इसमें जो अनुपात होता है 16:15 होता है, सही है ये। 141 की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में कोमल रे गा धा नी स्वरों से प्रयुक्त थाट कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 142 में राग रागिणी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग 36 रागनियाँ मानी गई हैं? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और 143वें प्रश्न में कृष्ण मत में कितनी राग रागनियाँ मानी गई हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 6 राग 36 रागनियाँ मानी गई हैं यहाँ पे। और 144 प्रश्न पे आते हैं, रागांग से क्या आशय है आपका? तो ये पूछा गया है, तो 144 में ऑप्शन सी सही है, मुख्य राग की स्वर संगतियाँ जो होती हैं उनको रागांग कहते हैं। 145 जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 146 प्रश्न पे आते हैं, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बृहदेशी ग्रंथ में ये मिलता है। अब कुछ 4-5 प्रश्न बच्चे उनको भी देख लेते हैं। निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? 147, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। और इसके बाद 148, अनिबद्ध गान के किस आलाप प्रकार में आविर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है? 148 में ऑप्शन बी आलप्ति गान सही है। 149, प्रबंध के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए सही है, 6 अंग होते हैं प्रबंध के। 150, संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम मध्यम और अधम किससे संबंधित हैं? 150 का ऑप्शन सी सही है, गायक से संबंधित है। ये पूरे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। पूरे 80 प्रश्न म्यूजिक में आए थे और 80 के 80 प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया गया है। अब आप लोग मिला लीजिए अपना, और कितना आप स्कोर कर रहे हैं 80 में वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने सही हुए। अगर किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो उसके बारे में भी लिखिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जो हम बताएं वो सही अगर नहीं लगता आपको, तो जो आपको सही लगता है वो उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर बताइएगा, उसका उत्तर बताइएगा, तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये हुई आज की अपडेट। और संगीत विषय के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस, आज फिर मैं रिपीट करता हूँ, सबसे बड़ी कोचिंग है और सबसे पहली खुली हुई कोचिंग है जिसमें संगीत विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई गई। 829 922 6960 नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस यहाँ पे चलने वाली संगीत विषय की क्लासेस के बारे में संपर्क कर सकते हैं। सैकड़ों छात्र इस कोचिंग से सेलेक्ट हो चुके हैं। हमारे पिछले वीडियो में जब मैंने बीपीएससी 3.0 का कट ऑफ का वीडियो बताया था, तो वो देखिए जो कट ऑफ मैंने बताया बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। कट ऑफ उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये संगीत की सबसे बड़ी कोचिंग कैसे है। तो संगीत की सबसे बड़ी कोचिंग इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आज भी होते हैं। बीपीएससी 3.0 में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से ही होंगे।
तो दोस्तों ये हुई आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।